ये वाले पैर को कर रहे थे हम लोग। लेफ्ट लेग को पहले पकड़ा, फिर स्लोली अपनी तरफ, फिर साफ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अभी रोटेशन। थोड़ा आवाज आएगा तो धीरे से करना, लेकिन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 रिवर्स। 1 2 3 4 5। अभी ऐसे मुट्ठी बनानी है और अपने जो घुटने उसके नीचे रखना है, घुटने के नीचे, घुटने के नीचे यहाँ पर मुट्ठी को रखना है और इनहेल करके प्रेस करना है उसको। आपको पेन होगा ना तो ठीक हो जाता है उससे। इनहेल, प्रेस करना जोर से, आपके मुट्ठी के ऊपर आपके घुटने को प्रेस करना है। रिलैक्स, इनहेल, रिलैक्स, एक्सहेल, इनहेल। थोड़ा पैर उठना चाहिए। जब आप मुट्ठी के ऊपर इनहेल करती हैं तो आपका पैर थोड़ा ऊपर उठेगा। रिलैक्स, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब ये दोनों मुट्ठी दोनों घुटने के अंदर इनहेल करके प्रेस करना है मुट्ठी को। इनहेल, साइड वाइज प्रेसिंग, एक्सहेल, रिलैक्स, इनहेल, रिलैक्स, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अभी पैर को थोड़ा 30 डिग्री उठाना है और थोड़ा नीचे से पकड़ के और अपनी तरफ खींचना है। इनहेल, एक्सहेल, जोर से खींचना है। आपकी जो नसें है ना पूरी रिलैक्स हो जाएगी। इनहेल, 30 डिग्री पे पैर उठा के, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अभी दूसरा पैर थाई से पकड़ के उठाना है। इनहेल, एक्सहेल, ये पूरे जो मसल्स है ना उनको एक्सरसाइज मिलता है, एडी से लेके हिप्स तक। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अभी इस पैर को इस पे रख के इसमें उंगली फंसानी है और एंकल को घुमाना है। 1 2 3 4 5। अपोजिट। 1 2 3 4 5। अभी इनहेल करके नजदीक, एक्सहेल करके जाओ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अभी पैर को झूला झुलाना है। हम लोग पैरों से इतना काम लेते हैं लेकिन उसको लाड़ नहीं करते, तो उसको थोड़ा झूला झुलाना है। अभी यही सेकंड पैर के साथ उंगली डाल के एंकल घुमाना है। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। रिवर्स। अभी इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। जितना होता है उतना करिए लेकिन थोड़ा थोड़ा करिए। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
एक्सेल। अभी झुलाना है पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी घुटने आपके जो नी है उनको टाइट करना है, लूज करना है, टाइट करना है, लूज करना है। ओनली ये नीज। 1 रिलीज। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अभी दोनों हाथ ऊपर करके इनहेल exhale. Inhale, exhale. Inhale, बहुत धीरे धीरे करना, कैच नहीं आना चाहिए आपको कमर में, पैर में, और जितना होगा उतना ही करना। एक्सेल। Inhale, exhale. विश्राम। अभी करेंगे हम उज्जाई सॉरी शीतली और शीतकारी प्राणायाम करेंगे पहले। शीतली और शीतकारी प्राणायाम। जीभ बाहर निकाल के इनहेल करना है और नाक से एक्सेल। इनहेल फ्रॉम टंग, एक्सेल फ्रॉम नोज। इनहेल, अभी शीतकारी। दांत के ऊपर दांत रख के आवाज करते हुए इनहेल। अभी ब्रह्म मुद्रा। अंगूठे को उंगली पे लाना है, हाथ बंद करना है, पुट्टी को ज्वाइन करना है और नेवल के पास अपर डायरेक्शन में लेके जाना है। ब्रह्म मुद्रा। अभी इनहेल करके राइट, इनहेल, एक्सेल सेंटर, इनहेल लेफ्ट, एक्सेल सेंटर, इनहेल राइट, एक्सेल सेंटर, इनहेल लेफ्ट, exhale center, inhale right, exhale, inhale left, center। अभी ऊपर और नीचे आंखें खुली, और ये तो बहुत धीरे करना है, एकदम धीरे। इनहेल करते हुए ऊपर जितना बेंड होगा सर करिए, लेकिन बहुत स्लोली। इनहेल, आंखें खुली, पूरा सर पूरा नीचे,
एक्सेल डाउन, एकदम आराम से करना है। एक्सेल डाउन, जरा भी जर्क नहीं, एकदम एंजॉय करते हुए करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मन में टेंशन लाएंगे तो कुछ हो सकता है, क्योंकि आप जर्क नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा। इन्हें शोल्डर से, गर्दन से रिलेटेड सब प्रॉब्लम सॉल्व। थोड़ी देर होल्ड करना है। एक्सेल डाउन, एकदम आराम से करना है। इन्हेल, एक्सेल, विश्राम। अभी करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में प्राण मुद्रा लीजिए। प्राण मुद्रा मतलब आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। लास्ट 2 फिंगर थंब के टिप पे टच करना है। प्राण मुद्रा। अभी पहले चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करेंगे। लेफ्ट नो राइट नोस्ट्रिल बंद। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। स्टार्ट। इनहेल लेफ्ट, exhale left, inhale left, exhale left, inhale left, exhale left. Acidity, headache, कुछ भी हो, inhale left, exhale left. चंद्र नाड़ी ओपन होगी। अभी करेंगे सूर्य नाड़ी ओपन। लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद, राइट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। इनहेल राइट, एक्सहेल राइट, inhale right, exhale right, inhale right, exhale right, inhale right, exhale right. कभी लेट खाना खा रहे हो तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करने से आपकी जठर अग्नि एक्टिवेट होती है। डाइजेशन के लिए जठर अग्नि एक्टिवेट होना जरूरी है। इनहेल राइट, एक्सहेल राइट, विश्राम। अभी चंद्रवेदी प्राणायाम। चंद्रवेदी प्राणायाम में राइट बंद करके इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट। स्टार्ट। इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट, inhale left, exhale right, inhale left, exhale right, inhale left, exhale right, inhale left, exhale right. अचानक बीपी शूट हो जाए तो 11 टाइम्स inhale left, exhale right, inhale left, exhale right. अभी विश्राम। अभी चंद्र वेदी हो गया। अभी सूर्य वेदी प्राणायाम। लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद, inhale right, exhale left. Start. Inhale right, exhale left, inhale right, exhale left, inhale right, exhale left, inhale right, exhale left, right,
left. The Anulom Vilom Pranayam 5 times inhaling, 10 times exhaling. प्राण मुद्रा straight बैठना है, मेरुदंड सीधा, right nostril band, inhale left, 1 2 3 4 5, exhale right, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, inhale right, 1 2 3 4 5, exhale left, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, inhale left, 1 2 3 4 5, exhale right, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, inhale right, 1 2 3 4 5, exhale left, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, inhale left, 1 2 3 4 5, exhale right, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, inhale right, 1 2 3 4 5, exhale left, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, inhale left, 1 2 3 4 5, exhale right, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, inhale right, 1 2 3 4 5, exhale left, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विश्राम विश्राम। 3 बार करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम 3 times। इनहेल, हमिंग साउंड करना है, लंबा गहरा हमिंग साउंड। हमको घुटने का दर्द या शोल्डर पेन या हाथ का दर्द या कोई भी जॉइंट पेन क्यों होता है, उसका मेन रीजन है वात। अगर वात बॉडी में बढ़ जाएगी तो हमको कोई भी पेन शुरू हो सकता है, वो नी पेन हो, वो शोल्डर पेन हो, वो इवन हेडेक हो, कोई भी पेन, जोड़ में जो भी पेन है, इट इज ओनली ड्यू टू वात का बढ़ना। और वात कब बढ़ती है, आप अगर ये खुद आपके डॉक्टर बन सकते हो। अगर आपको कॉज का पता है कि वो क्यों हो रहा है तो वो आपको कम करना है। पहले तो वो क्यों हो रहा है वो सोचिए, और फिर वो कम कैसा होगा वो सोचिए। तो अभी वात बढ़ गई है तो आपके सब पेन शुरू हो गए, शोल्डर पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, जितने भी जॉइंट पेन है। तो आपको पहले क्या करना है, एसिडिटी, वात के पहले का स्टेज होता है एसिडिटी, वो मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया कि एसिडिटी रोकेंगे तो वात होगा ही नहीं। इसका मतलब आपका जो वात का इतना एसिडिटी इतनी बढ़ गई है, वो वात में ट्रांसफर हो गई, वो गैस बनने लगी, मतलब अंदर का जो खाना है वो सड़ रहा है। खाना सड़ रहा है का मतलब क्या है, इसका मतलब आपका पेट साफ नहीं है। तो आपको अगर लग रहा है आपका पेन है कोई भी जगह हो,
आपका पेन बढ़ रहा है का मतलब है आपके बॉडी में वात हो गया है। तो सबसे पहले आपको पेट साफ करने के लिए 40 डेज के लिए मैंने आपको 3 चीज बताई थी। आपके बॉडी को जो सूटेबल है वो 3 चीज आपको लेना है, हरित की चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, या वो तीसरा क्या था, भस्म है ना वो व्हाइट कलर का, क्या बोलते हैं उसको? गोल, इसबगोल मैडम, इसबगोल। इसबगोल। तो ये जो आपको सूटेबल है 40 डेज, अगर आप ये तीनों में से जो आपको सूट करता है वो आपको लेंगे। मैंने आपको बताया हरित की चूर्ण कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो आप 40 डेज लीजिए। तो आपका जो ये एक्चुअली पुराने कब्ज की वजह से होता है। वो आपको लगता है मैं सुबह जाके आया तो पेट पूरा साफ, ऐसा नहीं होता। आप एक बार शंख प्रक्षालन कीजिए। शंख प्रक्षालन में क्या होता है, आपको 35 लीटर लेमन और थोड़ा सॉल्ट का वाटर पिलाते जाते हैं और 5-5 आसन कराते हैं। तो हमारी जो इंटेस्टाइन है वो ट्विस्ट होके पूरी हमारी इंटेस्टाइन क्लीन हो जाती है। तो आप अगर शंख प्रक्षालन में देखेंगे तो इतनी गंदगी निकलती है, इतनी गंदगी निकलती है कि हम लोग सोचते हैं अरे हम लोग रोज सुबह पेट साफ है। नहीं, तो अगर आपके इधर कहीं भी शंख प्रक्षालन होता हो तो वो करने से आपका डायबिटीज ठीक, आपका ब्लड प्रेशर ठीक, आपका नी पेन ठीक, आपका हेडेक ठीक, आपका शोल्डर पेन, आपका स्पॉन्डिलाइटिस, आपका एनी पेन, बिकॉज आपके पेट में जो वात है वो आपको पता नहीं है। तो शंख प्रक्षालन से पूरा इंटेस्टाइन का वॉशिंग होता है। वो वॉशिंग होने से आपका वात पूरा निकल जाएगा। वो वात जो होता है वो जो अंदर आप देखो दूध लेते हो, कोई भी बर्तन में आप दूध लेंगे तो आप वो दूध का बर्तन मांजते हो कि नहीं मांजते हो? अगर आपने खराब वाले बर्तन में दूध ले लिया तो आप जो नेक्स्ट दूध लोगे वो फट जाएगा ना। वैसे ही हमारे पेट में गंदगी है और आप उसके ऊपर खाना खाते जा रहे हो तो वो पहली वाली गंदगी स्मेल है, बास है, तो वो क्या बन जाती है, वो गैस बन जाती है। तो एसिडिटी का नेक्स्ट स्टेज है, वो एक्सट्रीम केस है। मतलब तो एक तो आपको ये वायु मुद्रा करने से आपकी जो बॉडी की वायु है वो कम होगी। आपको नी पेन है, शोल्डर पेन है, ये पेन वो पेन, एनी पेन, वायु मुद्रा। आप सोते समय आप वायु मुद्रा बॉडी पे रखिए, उठते समय रखिए, बैठे हैं रखिए, जब अगर आप पूरे टाइम वायु मुद्रा में रहेंगे, अगर आपका पेन हो रहा है तो क्या होता है, बॉडी की वायु बैलेंस होती है। अगर बॉडी की वायु बैलेंस होगी तो आपके जो नी में बहुत वायु है जो आपके जो ऑयल को सुखा रही है वो नहीं करेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वायु कैसे कंट्रोल करनी है। तो मैंने पहले बताया आप पेट साफ करेंगे तो आपका एसिडिटी के आगे का स्टेज नहीं जाएगा। तो वो आप कैसे करना है, आप खुद के डॉक्टर बनिए। तो आपने एसिडिटी रूल्ड आउट कर दी तो आपको वात तो होगा ही नहीं। लेकिन एसिडिटी ऑलरेडी है आपको, तो आपको 40 डेज तक ये 3 में से कोई भी एक चीज लेके बॉडी पूरे इंटेस्टाइन को क्लीन करना है। ये हम घरेलू करते हैं। शंख प्रक्षालन से वो किसी एक्सपर्ट के साथ करना पड़ता है, उससे पूरी इंटेस्टाइन जैसे स्क्रबिंग करके साफ होती है ना, पूरी क्लीन हो जाती है। अब वो क्लीन वेसल में आप कुछ भी डालेंगे तो वो सड़ेगा नहीं, एसिड नहीं बनेगा, गैस नहीं बनेगी। तो शंख प्रक्षालन वो स्टेज है जब आपको लगता है आपका एक्सट्रीम पेन हो रहा है, आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपको शंख प्रक्षालन करना है। आपका एसिडिटी ठीक हो जाएगी, आपका वजन कम हो जाएगा, आपका एनी प्रॉब्लम उससे ठीक हो जाता है। ठीक है, तो आपको वो ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर वात बढ़ गया है तो वात का खाना बंद करना पड़ेगा आपको। वो आप डिसाइड कीजिए क्या करना है, क्योंकि जिस चीज से वात बढ़ती है और आपके घुटने में पेन हो रहा है फिर भी आप वो खा रहे हैं, आप छिलके के बिना वाली दाल खाएंगे, वात बढ़ेगा। आप गैस्ट्रिक चीज, उड़द की दाल, तुअर की दाल, बटाटा, चावल खाइए, लेकिन ज्यादा खाएंगे गैस बढ़ेगी। तो पेन तो कंट्रोल, कितना भी दवाई खा लो वो आपको टेम्पररी रिलीफ देगा, पर आपको अगर परमानेंट रिलीफ चाहिए आपके इंटेस्टाइन को क्लीन कीजिए। आपके इंटेस्टाइन को क्लीन कैसे करना है आप डिसाइड कीजिए। मैंने आपको 3 चीज बोल दी है, वो लेना है आपको, कोई भी एक चीज लेनी है। तो मैडम इसबगोल कितना लेना है, इसबगोल? कैसे है ना मैडम, 1 स्पून से स्टार्ट करने का। आपको पता हो, आप हर एक की बॉडी का मैडम अलग अलग होता है।
पहले 1 स्पून लेना। आपको देखो मॉर्निंग में से हैप्पीनेस आता है कि नहीं, बिकॉज जब आपका पेट साफ होगा ना, आप कभी ट्राई करके देखिए, एक पेट साफ होने से आपके ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज होता है जो आपको एक खुशी देता है। तो आपको 1 स्पून में देखना है कैसा लगता है। आपको नहीं ठीक लगा और 1.5 कर दीजिए। 1.5 में भी आपको नहीं ऐसा फील हो रहा है तो 2 कर दीजिए। मेरे ख्याल से 1.5 या 2 लेना चाहिए शुरुआत में, क्योंकि आपको वात हो गई है, इसका मतलब आपका कब्ज बहुत पुराना है। वात का मीनिंग ही यही है कि आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो ओल्ड हुआ है, बहुत ओल्ड है। ओल्ड का मतलब वो कौन से स्लॉट में आपकी गंदगी बैठी है आपको पता नहीं, क्योंकि अंदर का हम नहीं देख सकते। तो इसके लिए आप 1.5 या 2 चम्मच पहले लीजिए और उसके बाद आपको लगता है। इसबगोल किसमें लेना है, पानी के दूध में? पानी में, दूध में, दोनों में चलता है मैडम, जो आपको सूटेबल है, जो आप यूज करते हैं, पानी या दूध, वॉट एवर यू फील। कभी सुबह सुबह लेना है, सुबह नहीं, एक रात टाइम? को सोते में, तीनों भी। हमको पेट साफ करना है मैडम, रात को सोते में तीनों भी चीज रात को अच्छा, सोते टाइम पे लेना है, तीनों भी चीज। चाहे वो त्रिफला ले लो, इसबगोल ले लो, या हरित की चूर्ण। आप सोने जा रहे रिपीट हैं, करो, मेरा नेटवर्क चला गया। कौन सी 3 चीज? हरित की कौन सी 3 चीज रिपीट करो? हरित की चूर्ण, हरित की चूर्ण, अच्छा, या त्रिफला चूर्ण, या इसबगोल की भूसी। आप हाँ। जो सूटेबल है वो, आपको क्या सूट होता है, हर एक की बॉडी का अलग अलग होता है। इसके लिए आपको जो सूटेबल है वो लेना। वैसे तीनों में बेस्ट हरित की चूर्ण है, बिकॉज हरित की चूर्ण अच्छा, को 2 घंटे पहले गर्म पानी, हल्के गर्म पानी में हम भिगोते हैं, तो उसके जो क्रिस्टल होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। वो क्रिस्टल एक्टिवेट होके हमारे हर सेल में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने का, उसकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं। तो तीनों में बेस्ट हरित की है, और बाबा रामदेव जी का जो हरित की है वो थोड़ा क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन क्या करता है, स्क्रबिंग का काम करता है, तो वो ज्यादा अच्छा है। बाकी में पाउडर वगैरह होता है, फिर भी मैंने क्या कहा, आपका है, मेरा अपना एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, नॉट नेसेसरी आपका एक्सपीरियंस अलग, हर एक का एक ही एक्सपीरियंस नहीं होता है। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बोल रही हूँ, आपके एक्सपीरियंस। इसबगोल ठीक है ना? इसबगोल ले सकते हैं ना? हाँ, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, मैंने कहा ना ले सकते हैं, बिल्कुल ले, क्योंकि वो भी मैडम ये हरित की चूर्ण उसको 2 घंटा पहले भिगोना है क्या गर्म पानी में? जरूरी है, कंपल्सरी, यस, मस्ट। ये तो वो एक्टिवेट नहीं होगा तो प्रॉपरली क्लींजिंग नहीं होता है। आपका पेट साफ होगा लेकिन जितना एक्सपेक्टेड है उतना नहीं होगा। और कितना चूर्ण लेने का, कितना चूर्ण? हरित की 1 स्पून? टी स्पून से थोड़ा बड़ा, टेबल स्पून से छोटा, टी स्पून से बड़ा, इतना बड़ा स्पून, नॉर्मल स्पून अपना, वो इतना भिगोना है आपको। 1 ग्लास पानी में, ल्यूक फॉर्म वाटर में 1 चम्मच हरित की डाल के रख देना है, और जब भी सोने जाएंगे उसको अच्छे से मिक्स करना है। दोबारा गर्म करने की जरूरत नहीं है, उसको अच्छे से मिक्स करना है, फटाफट पी लेना है। थोड़ा कड़वापन होता है लेकिन उसका रिजल्ट नो, उसके रिजल्ट के आगे कोई भी रिजल्ट नहीं है। सबसे अच्छा शंख प्रक्षालन है, नंबर 1, वो तो किसी के अंडर करना पड़ता है। सेकेंड इज हरित की, थर्ड इज इसबगोल, एंड लास्ट इज त्रिफला। फिर भी योर ओन बेस्ट। तो आपको अगर पेन गंवाना है तो आपको पहले आपका बॉडी में से वात निकालने के लिए पेट साफ करना है। पेट साफ नहीं होगा तो आपका पुराना डायबिटीज, पुराना एसिडिटी, पुराना पेन, सब पुरानी ब्लड प्रेशर, सब दवाई से सब सप्रेस होता जाएगा, कुछ ठीक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आपका पुराना ये सब 40 दिन करेंगे आप, ये आपका पूरा प्लेट का क्लींजिंग हो जाएगा, तो आपका सब इमीडिएटली नीचे, विदाउट मेडिसिन सब नीचे आ जाएगा। आप तो शॉक हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया, क्योंकि एक कोई का है एक्सपीरियंस, उसने खाली शंख प्रक्षालन किया, उसका डायबिटीज की दवाई खत्म हो गई, उसको दवाई लेनी ही नहीं पड़ी। आफ्टर 1 वीक वो ले रही थी, लेकिन जब उसने टेस्ट किया तो उसका ऑटोमेटिक उसका डायबिटीज ठीक हो गया। शंख प्रक्षालन ना, वो कहाँ पे होता है मैडम? वो कहाँ पे होता है? बड़े बड़े योगा सेंटर, कैवल्य धाम, और ऐसा ये केरला का समाज है ना, वो भी करते हैं। हाँ, केरला। वो भी करते हैं, उधर एक बार आप करा के आना, वजन भी कम होता है, आपका पेट की चर्बी है ना वो भी कम हो जाती है।
तो आप केरला का कोई भी समाज का होगा ना, उधर भी करा सकते, बट वो अंडर सुपरविजन होता है, क्योंकि आपका पूरा बॉडी में ना वो फिर वॉशिंग होने के बाद वो लोग बताते हैं कि आपको घी और खिचड़ी ही खाना है, क्योंकि पूरा क्लींजिंग हो गया है। उसके बाद आप कुछ भी नहीं खा सकते और आपको 2 दिन रेस्ट करना है। आप बाहर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपका इंटेस्टाइन जैसा न्यूली बॉर्न चाइल्ड का कैसा होता है वैसा हो जाता है शरीर प्रक्षालन से। तो यू कांट गो आउट, यू कांट डांस, यू हैव टू लाई डाउन। और खिचड़ी में 100 ग्राम्स घी डालना है, क्योंकि वो ऑयलिंग होगा पूरे आपका जो इंटेस्टाइन है ना, उसका ऑयलिंग पूरा घी से उसका पूरा क्योंकि वो नहीं तो घाव हो जाएगा। अगर आपने कड़क चीज खा ली, चपाती खा ली, तो वो घाव हो जाएगा। इतना सॉफ्ट क्लीन हो जाता है शंख प्रक्षालन। तो आप देखिए, अगर वो करते हैं ना, आपको बहुत फर्क पड़ेगा और उससे आपका नी पेन ये वो सब ठीक हो जाता है, दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आपको खुद का डॉक्टर बनना है, आपको ये देखना है आपको वात हो रहा है तो आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो आप खुद से अपने आप ठीक हो सकते हैं, आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं, मेरे बताने की भी जरूरत नहीं। आपको खुद एनालाइज करना है कि अभी वात बढ़ गया तो क्यों, मेरा डाइजेशन नहीं हुआ होगा, वात बढ़ गया का मतलब मैं कॉन्स्टिपेटेड होंगी। ये सब चीज आपको सोच के अपने आप को ठीक करना है, और हमारा माइंड हमको ठीक कर सकता है, प्रोवाइडेड हम अंदर इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्यों आज पेन क्यों शुरू हुआ, कल तो नहीं था, आज क्यों शुरू हो गया। स्टडी करिए, मालूम पड़ जाएगा आपको। आपने कुछ ऐसी चीज खा ली जो गैस बढ़ाती है तो नेचुरली हो गई पेन शुरू। तो आपको आपका पुराना एसिडिटी टर्न्स टू वात, और वो वात कम करने को आपको 40 डेज कंटिन्यूअस लेक्सेटिव लेना है, और उसके बाद प्रॉपरली सुबह दूधी, नहीं तो मैंने जो कल जो बताया वो एसिड ना बने आगे, उसके लिए 3 में से कोई भी एक चीज लेना है, और कंट्रोल करिए कि आप एसिडिक चीज कम खाएं लेकिन कम खाएं, तो आपका वात फिर से नहीं बढ़ेगा। तो आप खुद के मैडम, when you are taking this चूरन and all, तो दूसरा दिन they have to take those other things, is it in the morning? What? हाँ, in the morning either दूधी का जूस, either भोपले का जूस और white भोपले का जूस, any 3 juice. Yes. नहीं, but वो साथ साथ में हो सकता है, in the night you take that and in the morning you take this. In night you are cleaning your intestine. Morning Yeah, correct. morning you are adding the juice so that the whole day you don't have acidity. Because acidity okay. also makes it to vat, na madam. Now again, if you are going to have some food which will create acidity, that is again going to convert to vat. So okay. Have food which is anti-acid, actually your vat would increase only, which you have already cleaned in the night. You have taken a medicine to make your vat down, and now you are not having anything to control your acidity. How will it work? Tell me. It goes hand in hand. In the sense, if you are detoxing your body, see that your body doesn't become acidic. How it will not become acidic? If you have either of the juice, and you can have in that juice another things, kadi patta, dhania, or tulsi, they all are anti-acid. 5 kadi patta leaf, little kothmeer, little tulsi, और उसको अल्कलाइन बना देगा वो जूस को। तो उसको क्या चबा के खाने का? नहीं, ये इसमें जूस में चला हो ना मिक्सी में। अच्छा, जूस में मिलाने का। एनी जूस, दूधी, भोपला, दिस जूस, ऐड 5 to 10 कड़ी पत्ता, इतना कोथमीर, 5 तुलसी, add in that and grind it. Remove, squeeze it, take that juice in the morning. Whole day you will feel energetic because body acidic नहीं होगी आपकी। आप बताइए, जब डॉक्टर एंटा एसिड देता है तो आपको एसिडिटी बनती है? नहीं बनती है, बट वो दवाई सप्रेस कर रही है, और हम ये जो पी रहे हैं वो आपके बॉडी को पूरा पीएच लेवल कम रख के उसको पूरा टाइम अल्कलाइन रखेगा। पीएच बड़ा वो करके मोर देन 8 रख के अल्कलाइन करेगा उसको, तो ये आपको पेन नहीं होगा। नहीं तो मालूम पड़ा आपकी बॉडी दिन में एसिडिक होगी तो आपने जो वात क्लीन किया तो वापस पेन शुरू होगा ना मैडम। और दिन भर we can have this thing, no, water infused with lime. हाँ, that you can have. Yes, no problem. You can have. No problem. Yes.
मैडम ये सर्च सब गोल भी भिग के रखना है क्या, वो ऐसा ही नहीं वो आपको पानी में? थोड़ी देर, एक 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले आपका दूध या 15 पानी में फूल जाए, क्योंकि वो भिगो के रखे तो एकदम गंदा हो जाएगा, वो आप पी नहीं पाएंगे फिर। सपोज आपने अच्छा, इसको ज्यादा देर भिगो You दिया, know, you must put it in warm water, little warm हाँ, water. लेकिन जल्दी lukewarm ये में होता है, डालना and है। keep it for half an hour. हाँ, ज्यादा वो नहीं फूलता रखना है ना? हाँ, Keep it for half an hour. I've been taking this Isab Gol, so I soak it in warm water. वार्म वाटर। हाँ, ठंडे Yeah, and पानी keep में it for half an hour. एक्चुअली ठंडे पानी से कोई भी लेक्सेटिव वैसे भी लेते नहीं है, ऑल लेक्सेटिव हैव टू बी टेकन विद द वार्म वाटर। पर आपने हरित को ऑलरेडी लूक वार्म में डाला है, तो वो ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया है, तो उसको दोबारा Yeah, गर्म करने correct. की जरूरत नहीं है। और पर त्रिफला तो ऐसा ही लेना है ना? बट लूक वार्म वाटर में, हाँ ऐसे ही लूक वार्म नहीं, वाटर। त्रिफला को भिगा के रखना नहीं ना? त्रिफला वैसा ही लेना है। हाँ ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो आपको बॉडी Because I am generally taking त्रिफला। हाँ, ये लौकी का जूस सुबह खाली पेट के बाद में नाश्ते के साथ बाद भी पी सकते हैं। खाली पेट ही लेना है एक्चुअली, खाली पेट लेना है एक्चुअली। मैडम अभी आपने ना सुबह के लिए आपने कितना सब बोला है, नींबू लेने के लिए पूरा ग्राइंड करके। मैडम सब चीज है ना, सब चीज बदलते रहना है आपको। जब भी मैंने नींबू बोला, आपने 1 महीना वो किया, फिर अभी मैं आपको बॉडी एसिडिक बोल रही हूँ, 1 महीना एसिडिक कीजिए, तो आपकी बॉडी में चेंजेस आता जाएगा। आपको फिर थोड़े दिन बाद आपको कुछ और लगा तो वो कीजिए। मैंने आपको इतनी सारी रेसिपीज दी है। हाँ बराबर बराबर। टू अलाइन विद योर बॉडी। See, when you Okay, have, okay. if you are having this, do this. If you are having do that. ऐसा नहीं है कि वही साल भर के लिए आपको क्या क्या करना है, वो आपको आपकी बॉडी के हिसाब से करना है। आपका अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आपको क्या करना है, 1 मंथ वो करिए। आपका एसिड बढ़ गया है तो वो करिए, 10 दिन रोक दीजिए, फिर भी एसिड हो रहा है वापस शुरू कर दीजिए। क्योंकि एसिड के रोकने से बाकी आप नींबू का वो सब पी सकते हैं ना बाद में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ कुछ नहीं बराबर राइट, बराबर बॉडी के हिसाब से करना है, ठीक है। या आप अपने डॉक्टर, थैंक यू मैम, या थैंक यू। You are your own doctor to judge what is happening. Yes. Why is it happening Yes. to you, and what have I taken wrong? So you need not ask anybody. You need not go to any doctor. Automatically आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए। तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। हाँ सर। तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। यस, वो बोलते हैं। करेक्ट। करेक्ट। उनका नाम क्या है? उनका शिल्पकार वो। यस। उनका नाम वामनराव पै। वामनराव पै। राइट, वामनराव पै। स्वतःची। You are Yes. you are the You're master. absolutely You are the right, master Mr. of your Deshpande. own. But it is own true. destiny or- ये सच्चाई है, लेकिन Yes. हम अपने खुद के बॉडी की शिल्पकार ही हैं, दूसरा हमारे बॉडी को You are नहीं the करता। master of your own destiny. Absolutely Body, correct. yeah. Absolutely Like you're the Body. master of your own destiny, no, like that. true. That is the ultimate. ताली मैडम, फटाफट। 1 Yes. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शांति पृथ्वी शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म